कि तेरी चाहत में रुसवा यूं सरे बाजार हो गए, कि तेरी चाहत में रुसवा यूं सरे बाजार हो गए, हमने ये दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। तो हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम्स, जिनके लिए आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो थियरम्स हैं वो थियरम्स आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ थियरम्स हैं जो मैं इसके बाद लिखूंगा इसी वीडियो में। और चूंकि इन थियरम्स को मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, क्योंकि थियरम्स काफ़ी लंबे हैं, तो उनको मैं कराने के लिए अलग हमको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो लेक्चर में केवल हम आपको ये बताते रहे कि कौन कौन से ऐसे थियरम हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस ढंग से पूछे जा रहे हैं, क्या मेथड है उनका। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा थियरम है, स्टेट एंड प्रूफ रोज थियरम, जो हमारा 2022 में पूछा हुआ है। सेकंड थियरम हमारा ये है कि स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थियरम। इन दोनों थियरम को मैंने एक पास इसलिए लिखा है क्योंकि इस थियरम का यूज किया जाता है। लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थियरम को प्रूफ करने के लिए आपको रोज थियरम का यूज किया जाता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। देखिए, कोई भी थ्योरम जो है प्रूफ करने का जो टेक्निक होता है, मेथड होता है, वो कैसे थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। देखिए, कोई भी थ्योरम को आप प्रूफ तब कर पाएंगे जब उसके स्टेटमेंट को आप जानते हैं। यदि आप किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ रहे हैं तो आप उस थ्योरम को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। यदि आप उसके स्टेटमेंट को नहीं जान रहे तो फिर आप उसके थ्योरम को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूफ रोज थ्योरम। अब चूंकि इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट को काफी गहराई से सोचेंगे और तब आप खुद से प्रूफ करेंगे उसे। तो चूंकि मैं जब इसको प्रूफ कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो थ्योरम्स है उन थ्योरम किस टाइप के हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट किया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 का क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से हमारा जो बी है वह स्टेट एंड प्रूफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड सो डैट, यहाँ तक आपको थ्योरम प्रूफ करना है। फिर इसी क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि सो डैट इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन 1 प्लस एक्स to the power r is greater than or equal to 1 plus rx for all x is greater than -1। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप इसे देख लीजिएगा किस ईयर में पूछा हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है किस ईयर का क्वेश्चन है। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 2024 में पूछा है। तीनों सालों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और ये लैग्रेंज मीन वैल्यू जो थ्योरम है इसको भी कई बार करने का कोशिश कीजिएगा, 4-5 बार कर लीजिएगा, पूरा थ्योरम याद हो जाए। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर सोच रहे कि आप थ्योरम को समझ कर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरम को रट जाइएगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जो भैया जो हमको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कंटेंट के बारे में कि कैसे कंटेंट क्या करना, तो खुद ही बता रहे हैं कि जब वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो खुद सारे थ्योरम को रट गए थे और वो बीएससी फर्स्ट ईयर में 68 परसेंटाइल पाया है और सेकेंड ईयर में भी 68 परसेंटाइल पाया है। तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप थ्योरम को रट जाइए। अब समझने का आपके पास टाइम नहीं है और समझ भी नहीं पाएंगे आप, तो आप थ्योरम को रट जाइए कैसे क्या हो रहा है, उसकी स्टेटमेंट को काफ़ी बेहतर ढंग से एकदम गहराई से समझिए और उसको 4-5 बार प्रूफ कर लीजिए, आपको पूरा थ्योरम एकदम याद हो जाएगा। तो आइए अब हम थ्योरम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ द डॉरबॉक्स थ्योरम ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो थ्योरम है आपका 2017, 2019 और 2024 में पूछा हुआ है। ठीक, इसी तरह से हमारा थ्योरम नंबर 6 है स्टेट एंड प्रूफ द लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम जो है लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ये भी थ्योरम ही है जो आपका 2015 में पूछा हुआ है और इसके अलावा भी बहुत सारे ईयर में पूछा हुआ है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये चारों जो आपके थ्योरम है, ये इन थ्योरम को आप काफ़ी बेस्ट ढंग से तैयार करने हैं।
इस थ्योरम को मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया क्योंकि इसी का यूज करना है इस थ्योरम में, तो जब तक आप इसको नहीं जानेंगे इस थ्योरम को नहीं कर पाए। और इससे भी ये थ्योरम एक साथ पूछा हुआ है 2022 में। तो ये जो भी थ्योरम्स है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद मैं जो बचे थ्योरम है मैं इनको कवर कर बता दूंगा आपको कि कौन कौन से थ्योरम है, और इसे आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए, लगाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे थ्योरम हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये रियल एनालिसिस में काफी इजी है, आप इसको ज्यादा टफ लेने की कोशिश ना करें। इसमें 3-4 थ्योरम आप बेहतर ढंग से रट के चले जाइए जो यहाँ बताए जा रहे थ्योरम, इन्हीं थ्योरम में से आएंगे, कोई बाहरी थ्योरम नहीं है। मैं आपको उस दिन भी वीडियो में दिखाया था, ये देखिए ये जो पेज है इतना ही थ्योरम है, बस ओनली इतना ही थ्योरम। इसी थ्योरम में से घुमा फिरा के पूछता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसी यही सारे थ्योरम है। तो इनको आप रट जाइए बिल्कुल ढंग से। आपका पेपर अभी है 15 तारीख को रियल एनालिसिस का पेपर है, तो अभी तो आज है 9 तारीख, आपके पास अभी 4-5 दिन का टाइम है, तब तक आप पूरा थ्योरम में रट जाएंगे। पूरा थ्योरम रटिए और बढ़िया नंबर पाइए। जो लोग कहते हैं रियल एनालिसिस काफी भारी होता है, तो उनको थोड़ा सा आप बताइए कि भारी नहीं है, बस हम रट लेंगे, अभी तुरंत जाके एग्जाम में लिख देंगे, बस काम खत्म। समझने के लिए अभी बहुत टाइम है, समझते रहेंगे हम, पहले इस एग्जाम किसी तरह पास हो जाए। ठीक, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाकी थ्योरम लिखाऊं। तो हमारे जो बचे हुए थ्योरम है वो थ्योरम कुछ इस तरह से है। हमारे 7 नंबर जो थ्योरम है वो है स्टेट द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। यूज इट टू शो दैट द फंक्शन f 0,1 इन आई आर डिफाइंड। तो जो हमारे बचे हुए थ्योरम है वो थ्योरम अब कुछ इस तरह से है। जो हमारा थ्योरम नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, स्टेट द रोल्स थ्योरम, यूज इट to show that the function f is defined by fx is equals to x sin pi by 2 where x is जो है x 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर है, और दूसरी जो वैल्यू है 0 है वहाँ x is equals to 0। ये आपका थ्योरम जो है थ्योरम पूछा हुआ है। ठीक इसी तरह से जो अगला थ्योरम है, so that the every Cauchy sequence in real number is converge। ये भी थ्योरम 2014 का थ्योरम है। फिर इसी तरह अगला थ्योरम जो है स्टेट एंड प्रूव एवरी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये कॉची थ्योरम जो है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसको प्रूफ करना है। ये थ्योरम अब चूंकि यहाँ फिर मेंशन नहीं है कि किस ईयर में पूछा है, खैर ये आप तैयार कर लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, अब इसमें मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, इसमें भी नहीं लिखा है, चूंकि जो बनाया है ये उसकी गलती है, वो इसमें लिखा नहीं है। फिर जो अगला थ्योरम है हमारा स्टेट एंड प्रूफ द डॉयलर्स फार्मूला, ये जो है थ्योरम पूछा हुआ है। फिर जो 11 नंबर थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ द रेशनल डेंसिटी थ्योरम, ये भी 2013 का थ्योरम है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर जो 12 नंबर थ्योरम है स्टेट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है ये भी 2011 में पूछा हुआ है, इसको भी तैयार कर लीजिए। फिर थ्योरम नंबर 13 स्टेट एंड प्रूफ द चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन ये किस ईयर में पूछा हुआ है, ये भी नहीं मेंशन है, फिलहाल इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तभी इसमें लिखा गया है। फिर जो अगला थ्योरम है 14 नंबर स्टेट द टेलर्स थ्योरम विथ कॉशिक फॉर्म रिमाइंडर, यानी टेलर्स थ्योरम को आपको प्रूफ करना है और विथ कॉशिक फॉर्म रिमाइंडर, कॉशिक फॉर्म को रिमाइंड करते हुए इसको प्रूफ करना है। एंड सो दैट आपको दिखाना है 1 minus x square upon 2 is less than or equal to cos x for all x in real numbers। ये 2016 में आपका थ्योरम पूछा हुआ है। और ठीक इसी तरह से 2000 ये कौन सा ईयर है, 2018 में भी एक थ्योरम पूछा गया था ये टेलर्स थ्योरम का ही यूज करके, उसमें ये कहा गया था कि स्टेट द टेलर्स थ्योरम विथ कॉशी फॉर्म रिमाइंडर। मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, स्टेट टेलर्स थ्योरम विथ कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इफ। अब चूंकि ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड में देख लूं, दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब दिख रहा होगा शायद आपको, हाँ तो अब दिख रहा है। इफ फंक्शन f इज ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन so that
एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस 2fx प्लस एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए कमा बी। ये थ्योरम, ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 में पूछा है। तो चूंकि इसके पहले थोड़ा सा आपको जोड़ लेना है कि स्टेट द टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म रिमाइंडर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉची फॉर्म ऑफ यहाँ ऑफ रहेगा, ऑफ रिमाइंडर। ठीक, तो ये आपका 14 नंबर हो गया थ्योरम। अब ध्यान दीजिए, ये जो भी थ्योरम्स है मैंने अभी तक आपको टोटल 14 थ्योरम बताए हैं। यही थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इन्हीं थ्योरम को आपको पढ़ना है और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक, बाकी अब मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस में इसके लेके आऊँगा रियल एनालिसिस के, चूँकि ये तो केवल थ्योरम है अभी, ओनली थ्योरम। अब क्वेश्चंस की बारी है, जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उनको लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही पहले बता दिया था कि हम रियल एनालिसिस को 2 पार्ट में उसकी वीडियो लेकर आएंगे। पहले हम थ्योरम बताएंगे, फिर दूसरे में क्वेश्चंस बताएंगे। तो पहले में हमने थ्योरम आपको बता दिया, अब हम इसके बाद जो वीडियो लेक्चर लाऊंगा उसमें केवल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और उनमें भी आपको यही काम करना है कि उन क्वेश्चन के जो आंसर है उनको रटना है। क्या करना है? रटना है, समझना नहीं है। समझने के लिए पास टाइम नहीं है, जब एग्जाम खत्म हो जाए तो आप समझते रहिएगा, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है? रटना है, ओनली रटना है। जितना मन करे उतना रट लीजिए, उतना आपको नंबर मिलेगा। तो ये आपका काम है रटना, आप रटिए और इनको 4-5 बार करने का कोशिश कीजिए।